नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक तक। मैं पप्पू कुमार यादव। आपको बता दें कि बिहार में दो नेताओं का जो बयान आया है, इससे लेकर के खूब चर्चा और वायरल भी हो रहा है। माले के नेता और विधायक अमरजीत कुशवाहा जी ने स्वर्ण जाति को लेकर के जो टिप्पणी किए थे, उसका पलटवार करते हुए युवराज सुधीर सिंह ने जीव काट लेने की जो बात कही है, उस पे ओबीसी और पिछड़े समाज एक तरह से कहे तो आग बबूला हो चुके हैं। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे छाए हुए नेता रहते हैं, वो लोग अपना अपना वक्तव्य दिए हुए हैं। इसी सिलसिले को लेकर के हम अभी मौजूद हैं दिल्ली में, जो बिहार के छात्र नेता सीपीएम इकाई के हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस टिप्पणी को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं। इनका नाम शैलेंद्र यादव हुआ। इस शैलेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो अभी टिप्पणी युवराज सुधीर सिंह किए हुए हैं आपके विधायक पे, आपके गठबंधन के विधायक पे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, और आपका भी, जो आपने इस सनसनीखेज मुद्दे पर हमसे हमारी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुधीर सिंह ने जो अपना वक्तव्य दिया है वो निंदनीय है, भर्त्सना करने योग्य है, और मैं करता भी हूँ। एक माननीय के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी जो सुधीर सिंह ने किया है वो अशोभनीय है। उन्होंने जो बात कही है, तो माले विधायक ने एक सभा के दौरान ये बातें कही हैं, उनका नाम भी उन्होंने नहीं लिया है, और उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ बोला है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जमींदार अंग्रेज़ों को खुश करके और बहुत सारी ज़मीन का मालिकाना हक अपने को प्राप्त किए। ये सच्चाई है, ये इतिहास में दर्ज है। रही बात सुधीर सिंह की, तो सुधीर सिंह बोलेंगे क्यों नहीं? इसलिए वो बोलेंगे कि ये सारे लोग सवर्ण संघी मानसिकता के लोग हैं, और ये लोग मनुवादी लोग हैं। इसलिए कि मनुवाद में ये पूरी तरह से कहा गया है कि अगर कोई शूद्र, जो जिन जातियों के बारे में, जो पिछड़े और वंचित वर्ग की आपने बात किया, तो हम लोग पूरी तरह से शूद्र के अंदर आते हैं। जो 4 कैटेगरी है उसमें हम शूद्र के अंदर आते हैं। तो सुधीर सिंह इसलिए भी बोल रहे हैं, वो जान रहे हैं कि उनके पूर्वज और जो ये पुरातनी जो चीज़ें चल रही है, जो धार्मिक चीज़ों के आधार पर ये लोग बोलते रहते हैं, तो उसके अनुसार से हम लोग शूद्र के अंदर आते हैं। और उनकी जो ग्रंथावली है, जिसको ये लोग संविधान के रूप में पेश करना चाहते हैं देश के अंदर, उसमें लिखा गया है कि शूद्रों को अगर शिक्षा मिल रही है, अगर वो ज्ञान की बात सुन रहे हैं, तो उनके कान में शीशा को पिघला करके डाल दो। अगर वो ज्ञान की भाषा बोल रहे हैं तो उनका जीभ काट लो। अगर वो प्रतिरोध कर रहे हैं तो उनका इतना दमन कर लो कि उनकी हत्या तक कर दी जाए। तो इस मानसिकता से वो गाइड हैं, और वही नहीं गाइड है, उनके तमाम पूर्वज भी इसी मानसिकता से गाइड है, और आज भी लोग गाइडेड हैं इस मानसिकता से। इस मानसिकता के होने के वजह से सुधीर सिंह ये बोल रहे हैं कि जुबान काट देंगे। लेकिन सुधीर सिंह को याद करना चाहिए कि ये वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है कि उनकी इस बात पर और जुबान काट लेने पर लोग अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी जनता स्वतंत्र है, और प्रतिक्रिया आ भी रही है। रही बात सुधीर सिंह इस बात से अपने आप को, इस मुगालते से बाहर नहीं आ रहे हैं कि एक दौर था जब उनके घर के लोग इस राजनीति में छाए हुए थे, तो लोगों का बोलना बंद था, लोग उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे। सही बात है, आज उन्होंने सही बात निकाल दिया है। उस समय लोगों के जुबान पे ताले लगा दिए जाते थे, उस समय लोगों के ऊपर इतनी तरह के जुल्म कर दिए जाते थे कि लोग अपना मुंह तक नहीं खोलते थे। आज सुधीर सिंह को ये नगवार गुजर रहा है कि उनके खिलाफ लोग जुबान खोल रहे हैं, उनकी काली करतूतों के खिलाफ लोग जुबान खोल रहे हैं। और आज पूरी जनता ने जिस तरह से संविधान पर भरोसा किया है, ये लोग तो संविधान को ही मानने वाले नहीं हैं, संविधान पे भरोसा किया, और इनकी तमाम कारगुजारियों को सहते सहते आज जब बोलने लगा, आज न्यायिक ये जो पीठ है, न्यायालय भी एक तरह से ऐसा फैसला दिया कि जो लोग जुबान चुप कराने वाले हैं, आज खुद चुपचाप जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपका गठबंधन आरजेडी के साथ है और वो आरजेडी के नेता भी हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि वैसे जो मनुवाद को, चाहे आरएसएस को जो मानते हैं, वो आपके साथ क्यों है? आप उन लोगों को गठबंधन से क्यों नहीं निकलवा पा रहे हैं?
ऐसे लोगों को? देखिए, जहाँ तक उनकी बात है तो आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में वो खुद राजद के खिलाफ कैंडिडेट थे, सुधीर सिंह। और वहाँ जो राजद की हार हुई वो सिर्फ और सिर्फ माननीय जो है उनके परिवार के वादा खिलाफी के चलते, धोखाबाजी के चलते वहाँ राजद की हार हुई। अगर वो राजद की दुहाई देते हैं तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि वो राजद के अंदर है। अगर वो अपने आप को मानते होंगे या राजद पार्टी अपने आप को मानती होगी तो वो माने, लेकिन जिस तरह से उनकी भाषा है वो संघी की भाषा है और ये पूरी तरह से एक तरह से राजद की छवि को भी खराब करना चाहते हैं और गठबंधन के लोगों को भी छवि खराब करना चाहते हैं। वो लोगों के बीच दिखाना चाहते हैं कि जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनके अंदर एकमत नहीं है, लेकिन नहीं, गठबंधन की तमाम पार्टियां वैसे लोगों के खिलाफ है जो इस समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आप क्या समझते हैं? आप जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि पूरा स्वर्ण समाज के ठेकेदार आप ही हैं, सबसे बड़े ठेकेदार आप बने हुए हैं स्वर्ण समाज की। आपकी ठेकेदारी नहीं चलेगी। अब लोग जग गए हैं, अब वो दौर नहीं रहा है, अब वो युग नहीं रहा है कि आपके जुल्म को, आपके द्वारा किए गए जुल्मात को हम बर्दाश्त कर सके। हम प्रतिक्रिया के लिए खड़े हो सकेंगे, चाहे आप इस जमाने में और इस दौर में हजारों लोगों की जुबानें काट दीजिए, लेकिन ये जुबान कट जाने के बाद भी लोग बोलने के लिए तैयार रहेंगे। आप देखते हैं कितनी जुबान काट सकते हैं और हम लोग भी आपको ये दिखाएंगे कि हमारे पास कितनी जुबानें हैं। हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं और भगत सिंह के शब्दों में मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इम्तहा क्या है, सितम की इम्तहा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, बिहार एसएफआई के राज्य अध्यक्ष हैं। आप लोग अभी सुधीर सिंह का जो टिप्पणी था उस पर हम प्रतिक्रिया लिए, लेकिन हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि किसी भी माननीय सदस्य को आप कुत्ता सियार नहीं बोल सकते हैं। कुत्ता सियार कहने का मतलब आप एक व्यक्ति को, एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको आप कुत्ता सियार से तुलना कर रहे हैं। तो इससे माना जाए कि इनके भाई भी एक विधायक थे और इनके जो बड़े पापा हैं वो भी सांसद थे, तो क्या इस तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है? आपका क्या कमेंट है? आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिए। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।